जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं जून मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि वन लाइनर फॉर्म में होगा। ये सारे जो क्वेश्चन एसपीडी पब्लिकेशन से लिया गया है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके साथ में कुछ मई मंथ के भी करंट अफेयर हम कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें हम टोटल 180 प्लस क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आपको वीडियो कंटेंट यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, और वीडियो के लास्ट में आप टेस्ट अगर लगाना चाहते हैं तो टेस्ट भी लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करके ये टेस्ट को लगा सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका नाम है सुरुचि इंद्र सिंह। ठीक है, सुरुचि इंद्र सिंह। आदर्श समृद्धि योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। कहाँ पर किया गया है? छत्तीसगढ़ में आदर्श समृद्धि योजना को शुरू किया गया है। और यहाँ पे बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में गोधम योजना भी शुरू किया गया है। चरण पादुका योजना भी आपका छत्तीसगढ़ में ही शुरू किया गया है। ऑपरेशन बीकानेर या ब्लैक फॉरेस्ट, ये एक नक्सल विरोधी ऑपरेशन था, इसको भी छत्तीसगढ़ में ही शुरू किया गया है। ई श्रम साथी ऐप छत्तीसगढ़ में ही लॉन्च किया गया था। तो इतने सारे आपको छत्तीसगढ़ से याद रखना है। ठीक है। किस देश ने लेबनान के 900 साल पुराने किले पर कब्जा किया है? तो ये आपका इजराइल ने किया है। ठीक है। कॉमनवेल्थ 2030 में किसे नए खेल के रूप में शामिल किया गया है? तो योगासन को। ठीक है ना, योगासन को कॉमनवेल्थ गेम 2030 में नए खेल के रूप में शामिल किया गया है। अब यहाँ से एक और प्रश्न बन जाता है कि भारत कॉमनवेल्थ गेम में कब शामिल हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को भारत कॉमनवेल्थ गेम में शामिल हुआ था। आईपीएल 2026 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। किसको हराकर? तो गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर ये खिताब जीता है। ठीक है, और ये इनका सेकेंड चांस था, ये दूसरी बार ये खिताब जीते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत में अब कुल कितना प्रतिशत संस्थागत प्रसव हुआ है? तो अभी 90.6% हुआ है। कितना हुआ है? 90.6% हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। समान नागरिक संहिता मतलब कि यूसीसी विधेयक पारित करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो तीसरा राज्य बन गया है आपका असम। ठीक है, पहला राज्य कौन था? उत्तराखंड। और दूसरा राज्य कौन था? गुजरात था। ठीक है। अब बात हो रही है असम की, तो असम के सीएम कौन है? असम के सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि ये 15वें नंबर के हैं। ठीक है, और गवर्नर कौन है? आपका गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। ये भी ध्यान में रखिएगा। अब बात हो रही है यहाँ पे असम की, तो असम से जितने भी योजनाएं हैं जैसे कि निजुत मोइना योजना, ये आपका असम में चलाया गया है। अरुणोदय योजना, ये भी असम में चलाया गया है। श्रद्धांजलि योजना, ये भी कहाँ का है? असम का ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? लखनऊ में। कहाँ पे किया गया है? लखनऊ में। अब बात हो रही है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। ठीक है, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। अच्छे, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और बात हो रही उत्तर प्रदेश की, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना उत्तर प्रदेश में ही मनाया गया है। ऑपरेशन कन्विक्शन, ये उत्तर प्रदेश में ही मनाया गया है। उत्तर प्रदेश ने एक ऐप लॉन्च किया था, उनका क्या नाम था? निवेश मित्र 3.0। राइज ऐप बच्चों के नियमित टीकाकरण से संबंधित है, ये भी उत्तर प्रदेश के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तो इतने सारे पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से ध्यान में रखने हैं। ठीक है। प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्री ला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये सिंगापुर में किया गया है। याद करने का तरीका यही है, स से सांग्री और स से सिंगापुर। ठीक है। किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये आपका मलेशिया ने लगाया। किसने लगाया है? मलेशिया ने लगाया है। हांगकांग में आयोजित 22वीं
एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें भारत ने आपका दूसरा स्थान हासिल किया है। डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार सिंह को। ठीक है ना। डीआरडीओ मतलब कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके अभी नए अध्यक्ष हो गए हैं राजेश कुमार सिंह। ठीक है। राजीव कृष्ण को किस राज्य में पूर्णकालिक पुलिस अधीक्षक ये पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के ये डीजीपी हो गए हैं। कौन बन गए हैं? राजीव कृष्ण। ठीक है। राजीव कृष्ण बन गए हैं। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना लाया गया था। ऑपरेशन कन्विक्शन ये उत्तर प्रदेश का ही है। निवेश मित्र 3.0 ये जो ऐप एंड पोर्टल है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। और राइज ऐप ये भी आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ठीक है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। किन भारतीय किशोरों ने इमली के बीजों से बने प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है? तो उनका नाम है अब्याना मेहता, एरियाना अग्रवाल और विवान छाउछरिया। ठीक है। इनको क्या मिला है? अर्थ प्राइज 2026। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान हासिल किया है? तो कौन सा राज्य किया है? आपका पंजाब में। ठीक है। बात हो रही है पंजाब की। तो अभी पंजाब के सीएम कौन है? तो उनका नाम है भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान। उसके बाद इनका गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया। ठीक है। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी करके प्रोजेक्ट शिखर को लॉन्च किया है? तो मीशो ने। ठीक है। मीशो ने लॉन्च किया है। 2 जून को किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो इटली का मनाया गया है। किसका? इटली का मनाया गया है। हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? आपका उड़ीसा में किया गया है। अब यहाँ पे बात हो रही है उड़ीसा की। तो सबसे पहले उड़ीसा के सीएम कौन है? तो उनका नाम है मोहन चरण मांझी। क्या नाम है? मोहन चरण मांझी। ठीक है। उसके बाद गवर्नर कौन है? तो हरि बाबू कुंभमपति। क्या नाम है? हरि बाबू कुंभमपति उनका नाम है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन जाता है कि उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ठीक है। उड़ीसा में अब जो जो ऐप एंड पोर्टल और जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे आमे पढ़िबा आमे भसारे योजना। ठीक है। आमे पढ़िबा आमे भसारे योजना ये आपका उड़ीसा में ही चलाया गया है। शक्ति श्री योजना ये भी उड़ीसा का ही है। सुभद्रा योजना ये कहाँ का है? उड़ीसा का ही है। अंकुर पहल ये भी उड़ीसा का है। विकासिता गांव योजना उड़ीसा का ही है। ठीक है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना ये भी कहाँ का है? उड़ीसा का ही है। तो ये जितने भी योजनाएं हैं और ये पहल है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया? तो गुजरात में। ठीक है। गुजरात में पकड़ा गया। अब यहाँ पे बात हो रही है गुजरात की। तो सबसे पहले गुजरात में नमो लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है। इसमें स्कूली छात्राओं को 9वीं से 12वीं तक कुल 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है। किसके तहत? नमो लक्ष्मी योजना के तहत। मुख्यमंत्री ग्रामोद्यान योजना ये आपका गुजरात में ही शुरू किया गया है। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान एंड ग्रीन टू गोल्ड पहल ये भी कहाँ का है? ये गुजरात का ही है। ठीक है। आशा वैन मोबाइल इकाई ये गुजरात में शुरू किया गया है। इसका क्या काम है? कैंसर का शीघ्र पता लगाने और उनकी जांच करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। अब अभी गुजरात के सीएम कौन है? तो भूपेंद्र पटेल है। कौन है? भूपेंद्र पटेल है। आपको बताना है कि वहाँ का राज्यपाल कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है खलीलुर रहमान। क्या नाम है? खलीलुर रहमान। केंद्र सरकार ने रेडी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने वाली पीएम स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो 2030 तक बढ़ा दिया है। तो पीएम स्वनिधि योजना को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है।
भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन कहाँ शुरू किया जाएगा? पुदुचेरी में शुरू किया जाएगा। ठीक है। किस गठबंधन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो ऑकस ने लॉन्च किया है। ठीक है। ऑकस में ए का मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया, यूके का अर्थ क्या हो गया? यूनाइटेड किंगडम, और यूएस का अर्थ क्या हो गया? यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, मतलब कि अमेरिका। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो उनका नाम है लोखंडे प्रशांत सीताराम। क्या नाम है? लोखंडे प्रशांत सीताराम। इंडिया एआई डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बन गई है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कौन बन गई है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गई है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए मावेन मिशन को समाप्त कर दिया है? तो नासा ने कर दिया है। किसने? नासा ने कर दिया है। आपको बताना है कि नासा का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब कि आईसीसी द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है? तो कनाडा का। ठीक है। ओंकोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया जाएगा? ये आपका फिनलैंड में बनाया जाएगा। ठीक है। किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो किर्गिस्तान को चुना गया है। किसको? किर्गिस्तान को चुना गया है। भारत, करेक्शन, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार कौन बन गया है? तो अपना देश भारत बन गया है। ठीक है। सीबीएसई के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो वरुण भारद्वाज। ठीक है। कौन बन गए हैं? वरुण भारद्वाज। और अध्यक्ष अभी हमने डिस्कस किया, कौन बन गए हैं? आपको कमेंट में बताना है कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। ठीक है। किस राज्य यूटी के चुमुर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है? तो लद्दाख। ठीक है ना। लद्दाख के जो चुमुर गांव है वहां पे पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के किस झील या पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो सुरहा ताल झील को। ठीक है। सुरहा ताल झील जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को। ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। उष्णकटिबंधीय तूफान जागमी ने किस देश में व्यापक जनजीवन को प्रभावित किया है? तो ये जापान में किया है। याद करने का तरीका, जैसे जापान जैसे जागमी। ठीक है। प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये मेसी बन गए। कौन बन गए हैं? मेसी बन गए हैं। नॉर्वे चेस 2026 का खिताब किसने जीता है? तो आर प्रज्ञानंद ने। ठीक है। इन्होंने नॉर्वे चेस का खिताब जीता है। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की है? तो शिलोंग में की है। कहाँ पे की है? शिलोंग में की है। वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शाहरुख खान को। किनको किया गया है? शाहरुख खान को। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बन गई है? तो इनका नाम है वेंकट सुब्रमणी मोहना। ठीक है। वेंकट सुब्रमणी मोहना। किसने एआई डिजाइन वाली मजूराना 2 क्वांटम चिप को लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट ने मजूराना 2 एक क्वांटम चिप लॉन्च किया है। किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 80 एशिया कप का खिताब जीता है? तो अपना देश भारत ने जीता है। कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है दिव्यांशी भौमिक। क्या नाम है? दिव्यांशी भौमिक। फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मीरा एंड्रीवा ने। मीरा एंड्रीवा ने जीता है। शिक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? तो लिवरपूल विश्वविद्यालय को। ठीक है। लिवरपूल विश्वविद्यालय को। वन्य जीव अपराधों के प्रबंधन के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो केरल में। ठीक है। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? केरल में किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है केरल, तो केरल का नाम चेंज कर कभी क्या कर दिया गया है? केरलम। ठीक है। केरलम कर दिया गया है। केरल में ज्योति योजना। ठीक है ना। केरल में ज्योति योजना चलाया गया था। स्त्री सुरक्षा स्कीम केरल में ही चलाया गया था। वृक्षारोपण परियोजना जिसका नाम था बिथुट, ये भी केरल में ही चलाया गया था। निर्भया निशा पहल, ये भी कहाँ का है? केरल का ही है। ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं, भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है आशुतोष दीक्षित। क्या नाम है? आशुतोष दीक्षित। भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू में किया गया। कहाँ पे किया गया है? जम्मू में किया गया है। किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगा 2026 का शुभारंभ किया है? तो ये किसने किया है? ये आपका आंध्र प्रदेश ने किया है। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है। अब बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की योजनाएं देख लेते हैं। एक परिवार एक युद्धमी योजना, ये आंध्र प्रदेश का है। दिव्यांग शक्ति योजना, ये आंध्र प्रदेश का ही है। दीपम 2.0, ये महिलाओं के प्रतिवर्ष मुफ्त 3 सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए ये योजना लॉन्च किया गया था। ठीक है ना। डीजी लक्ष्मी योजना, डीजी लक्ष्मी योजना ये भी आपका आंध्र प्रदेश का ही है। ठीक है। मशरूम मिशन, ये भी आंध्र प्रदेश का है। थलकी बंधनम योजना, ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। रायथाना मुकोसम पहल, ये भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। लाखपति बिटिया योजना, ये भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश से इतने सारे योजनाएं आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरी संभवन का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। कहां पे किया है? नई दिल्ली में किया है। ठीक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये पश्चिम बंगाल बन गया है। कौन बन गया है? आपका पश्चिम बंगाल बन गया है। ठीक है। अब बात हो रही है यहाँ पे पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल से जितने भी ऐप एंड पोर्टल है एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है। पश्चिम बंगाल में श्रम श्री योजना को शुरू किया गया है। बंगलार युवा साथी योजना, ये कहाँ का है? आपका पश्चिम बंगाल का ही है। अन्नपूर्णा भंडार योजना, ये भी आपका पश्चिम बंगाल का ही है। महात्मा श्री या कर्म श्री योजना, ये भी आपका पश्चिम बंगाल का ही है। ठीक है। मैं बता दूं कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में पश्चिम बंगाल को आकांक्षी राज्य की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। मैंग्रोव वन आवरण में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसका है? पश्चिम बंगाल राज्य की है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में नोलेन गुड़ था, उसको जीआई टैग दिया गया था। ठीक है। और मंदारिन संतरे को, जो कि दार्जिलिंग का है, उसको भी जीआई टैग दिया गया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये कलकत्ता में आयोजित किया गया था, यानी कि ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में आयोजित किया गया था। तो इतने सारे पॉइंट आपको ये पश्चिम बंगाल से याद रखने हैं। ठीक है। चलिए, सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका भारत ने जीता है। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है एलेक्जेंडर जेवरेव। ठीक है ना, एलेक्जेंडर जेवरेव। यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिलाषा बराक को। किनको? अभिलाषा बराक को। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो किमी एटोली ने। किमी एटोली ने जीता है। द्विवार्षिक अभ्यास सैरेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच में किया गया है? तो जापान और दक्षिण कोरिया के बीच होता है। ठीक है ना, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच होता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु में शुरू किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु में शुरू किया गया है। अब यहाँ पे बात हो रही है आपकी तमिलनाडु की, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपका तमिलनाडु है, यहाँ के सीएम कौन है? तो अभी नए सीएम बने हैं आपके जोसेफ विजय। कौन बन गए हैं? जोसेफ विजय बन गए हैं। ठीक ठीक है। तमिलनाडु में आपका केलेगार महिला पात्रता योजना शुरू की गई है। ठीक है। थायु मानवर योजना, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का ही है। पथाई पहल, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का ही है। ठीक है। आगे देखते हैं, अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो अपना देश भारत ने किया है। एफी बेस्ट बैंक अवार्ड में बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो के सत्यनारायण राजू को दिया गया है। किस राज्य की जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची को पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई है? तो ये असम का लीची है, तेजपुर लीची। ठीक है, जिसको जीआई टैग दिया गया था। इसको निर्यात कहाँ पे किया गया है? दुबई और सिंगापुर में। भाला फेंक में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रुमेश पथरांगे। कौन बन गए हैं? रुमेश पथरांगे। भारतीय विद्या भवन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बनवारी लाल पुरोहित को। किनको? बनवारी लाल पुरोहित को।
9 से 13 जून 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हुआ है? आपका इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। अब यहाँ पे बात हो रही है आपकी मध्य प्रदेश की, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के जितने भी ऐप एंड पोर्टल है उसको हम देख लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, ये आपका मध्य प्रदेश का है। सीएम लाडली योजना, ठीक है ना, सीएम लाडली बहना आवास योजना, ये भी आपका कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का है। बफर में सफर योजना, ठीक है ना, बफर में सफर योजना, ये भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। हर घर योग अभियान, हर घर योग अभियान, ये भी आपका मध्य प्रदेश का है। ठीक है। गज रक्षक ऐप, गज रक्षक ऐप ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का ही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है सूरज पराशर। क्या नाम है? सूरज पराशर। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 190 हो गई है। ठीक है। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा, ठीक है ना, प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है। अभी हमने उत्तर प्रदेश से जितने ऐप एंड पोर्टल ये बात किए हैं उसको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है। किसने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया है? तो इनका नाम है सृष्टि किरण। क्या नाम है? सृष्टि किरण। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो में अपलोड करो तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। ठीक है। चलिए, सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों का नियम किस राज्य सरकार ने पूरी तरह हटा दिया है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है ना, मध्य प्रदेश ने हटा दिया है। मध्य प्रदेश से जितने भी ऐप एंड पोर्टल है उसको हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है। कौन कौन सा था? मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, सीएम लाडली बहना आवास योजना, बफर पे सफर योजना, हर घर योग अभियान, गज रक्षक ऐप, ये सारे कहाँ का है? मध्य प्रदेश का ही है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो तेलंगाना द्वारा। किसके द्वारा? तेलंगाना द्वारा। अब बात हो रही है यहाँ पर तेलंगाना की, तो तेलंगाना में इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना शुरू किया गया था। ठीक है। इंदिराम्मा आवास योजना, ये भी कहाँ का है? आपका तेलंगाना का ही है। रायतू भरोसा योजना, ठीक है, ये किसानों के लिए लॉन्च किया गया था, ये भी आपका तेलंगाना का ही है। ठीक है। इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना, ये कहाँ का है? आपका तेलंगाना का ही है। ठीक है। ये राजीव युवा विकास योजना, ये भी कहाँ का है? तेलंगाना का ही है। ठीक है। भू भारती पोर्टल, ये कहाँ का है? ये भी तेलंगाना का ही है। तो तेलंगाना से इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, मंगोलिया में आयोजित पहली एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो सविता श्री भास्कर ने। क्या नाम है इनका? सविता श्री भास्कर। तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो बांग्लादेश के। ठीक है, बांग्लादेश के। भारत का पहला एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। तो आपको बताना है कि यूसीसी लागू करने वाला सेकेंड राज्य कौन है, ये कमेंट में बताइएगा। ठीक है। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया है? तो ईरान ने इजराइल के खिलाफ। ठीक है। किस देश ने नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? तो चीन ने दी है। किसने दिया है? चीन ने दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर विनिमय नामक, ठीक है, विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। कहां पे किया है? नई दिल्ली में किया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के तहत किसके साथ साझेदारी किया है? तो रैपिडो के साथ साझेदारी किया है। ठीक है ना, रैपिडो के साथ। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? मैक्सिको में किया गया। कहाँ पे? मैक्सिको में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल के तहत शामिल होने वाला पहला शहर कौन बन गया है? वाराणसी बन गया है। ठीक है। 10वें आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इंग्लैंड और वेल्स करेगा। ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स करेगा।
114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये जिनेवा के स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना, मतलब कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ है, ठीक है। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है, ठीक है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है? तो दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को। किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये है आपके न्यूजीलैंड के, ठीक है ना, न्यूजीलैंड के हैं। किस आईआईटी संस्थान ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो आईआईटी मद्रास ने जारी किया है। जून 2026 में भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है? तो चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान को खोजा है, ठीक है। आगे देखते हैं, किस देश ने अपने फुल टाइम अंतरिक्ष मौसमी निगरानी उपग्रह सोलर वैन को सक्रिय किया है? तो अमेरिका ने किया है। किसने किया? अमेरिका ने किया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो जेएनपीटी को, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है? तो भारत, ठीक है ना, भारत बन गया है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन बन गया है? तो पश्चिम बंगाल बन गया है, ठीक है। भारत का नया थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो धीरज सेठ को। किनको? धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। क्या नाम है? सुदर्शन पटनायक। कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाले देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो तेलंगाना बन गया है, ठीक है। कौन बन गया है? आपका तेलंगाना बन गया है। तो आपको बताना है कि अभी तेलंगाना से जो हमने योजनाएं डिस्कस किया था, कौन कौन सा था? तो इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना, इंदिरम्मा आवास योजना, रायथू भरोसा योजना, इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना, राजीव युवा विकास योजना। ये कहाँ का था? ये सब तेलंगाना का ही था। भू भारती पोर्टल, ये भी कहाँ का था? तेलंगाना का ही था, ठीक है। चलिए, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका नई दिल्ली में हुआ है। किस आईआईटी संस्थान ने ओरसेन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? तो आईआईटी भुवनेश्वर ने किया है, ठीक है ना, आईआईटी भुवनेश्वर ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के निस शहर में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये फ्रांस में किया है। कहाँ पे किया है? आपके फ्रांस में किया है। किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है? आपका ओडिशा ने दिया है, ठीक है। किसने दिया है? ओडिशा ने दिया है। ऑपरेशन मिलाप के तहत राज्य सरकार ने 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया, ठीक है। तो कहाँ की राज्य सरकार ने? गुजरात की राज्य सरकार ने, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए सैन्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.6%, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू हुआ है? तो एवियन लेस बेस, ये जो कि फ्रांस में है, ठीक है। किस राज्य के डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा को शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है। जीव विज्ञान में असाधारण योगदान के लिए ईएमबीओ गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है गौतम डे। क्या नाम है? गौतम डे नाम है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, किस राज्य की जादू पटिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये झारखंड का, ठीक है ना, ये कहाँ का है? झारखंड का। अब बात हो रही है झारखंड की, तो चलिए झारखंड से ऐप एंड पोर्टल जितने भी लॉन्च हुए हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये कहाँ का है? झारखंड का है। अबुआ आवास योजना, अबुआ आवास योजना, इसमें जरूरतमंदों के लिए घर उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। तो अबुआ आवास योजना झारखंड का है।
आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी द्वार, ठीक है। ये कहाँ की है? झारखंड का है। वन जी ये वन दीदी पहल, ठीक है ना। वन दीदी पहल कहाँ का है? झारखंड का ही है। तो झारखंड से आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिग्ड थेरेपी किस देश में लॉन्च हुई है? तो ये भी भारत में हुई है, ठीक है। ये भी कहाँ पर हुई है? भारत में हुई है। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाला पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया है? आईएलओ ने अपनाया है। किसने? आईएलओ ने अपनाया है। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो केरल में शुरू की गई है, ठीक है। कहाँ पे? केरल में शुरू की गई है। अब बात हो रही है केरल की, तो केरल का नया नाम क्या हो गया है? केरलम हो गया। क्या नाम हो गया है? केरलम हो गया है। केरल में ज्योति योजना शुरू किया गया था। स्त्री सुरक्षा स्कीम शुरू किया गया था। वृक्षारोपण परियोजना विथुट, ये कहाँ पे? केरल में ही चला गया था। निर्भया निशा पहल, ये कहाँ का था? केरल का था। तो ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इन्होंने स्लोवाकिया का ये यात्रा की है, ठीक है। ये स्लोवाकिया का यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड रहा है, ठीक है। टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना बन गई है, ठीक है ना। स्मृति मंधाना बन गई है। किस राज्य की पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को जीआई टैग मिला है? तो ये त्रिपुरा का है। कहाँ का है? ये आपका त्रिपुरा का है, ये ध्यान में रखिएगा। अब बात हो रही है आपकी त्रिपुरा की, तो चलिए जो त्रिपुरा से ऐप एंड पोर्टल है उसको भी देख लेते हैं कि त्रिपुरा में सीएम साथ योजना चलाया गया था, ठीक है। कौन सा योजना? सीएम साथ योजना। उसके बाद सीएम 4 श्रमिक कल्याण विकास योजना, ये भी कहाँ का था? त्रिपुरा का था, ठीक है। आपकी पूंजी आपका अधिकार, ये कहाँ का था? त्रिपुरा का ही था, ठीक है। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी कौन है? मानिक साहा है। कौन है? मानिक साहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मुंबई में किया जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पे किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। मुंबई मतलब कि कहाँ की राजधानी है? ये आपकी महाराष्ट्र की राजधानी है। अब बात हो रही है यहाँ पे महाराष्ट्र की, तो चलिए महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ पॉइंट को हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये कहाँ पे चला गया था? महाराष्ट्र में चलाया गया था। लेक लड़की योजना, ये कहाँ का था? महाराष्ट्र की था। प्रोजेक्ट महादेव, ये भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का ही है। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान, ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का ही है। पिंक ई रिक्शा योजना, ये भी महाराष्ट्र में ही चलाया गया था। और ये महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फर्नांडिस। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर कौन बन गया है? तो जगन्नाथ मंदिर। ये कहाँ पर है? उड़ीसा पुरी में है, ठीक है। उड़ीसा की पुरी में है। अब उड़ीसा से जितने भी ये योजनाएं चलाई गई थी, क्या आपको याद है? एक बार मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। आमे पड़ीबा आमे भसारे योजना, ये कहाँ का था? उड़ीसा का था। अंकुर पहल कहाँ का था? उड़ीसा का था। विकासिता गांव योजना, ये कहाँ का था? उड़ीसा का था। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना, उड़ीसा का था। सुभद्रा योजना, ये भी कहाँ का था? उड़ीसा का था। शक्ति श्री योजना, ये कहाँ का था? उड़ीसा का ही था, ठीक है। उड़ीसा का भी सीएम कौन है? तो मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी। भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2035 तक किया है, ठीक है। किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने, ठीक है ना। ओम बिरला ने किया है। एटीएल ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया है? तो ये स्लोवाकिया का है। कहाँ का है? स्लोवाकिया का सम्मान है। किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 कर दी है? तो वो तमिलनाडु ने कर दी है। किसने कर दी है? तमिलनाडु ने कर दी है। अब बात हो रही है यहाँ पे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से हमने सारे ऐप एंड पोर्टल को डिस्कस कर लिया। क्या आपको याद है? एक बार मेरे साथ डिस्कस कीजिए। थायु मानवर योजना कहाँ का था? तमिलनाडु का था। पथाई पहल कहाँ का था? ये आपका तमिलनाडु का था, ठीक है। कलेगनार महिला पात्रता योजना कहाँ का था?
तमिलनाडु का ही था। ठीक है, अभी तमिलनाडु के नए सीएम कौन बन गए हैं, तो ये जोसेफ विजय कौन बन गए हैं, जोसेफ विजय बन गए हैं। ठीक है, चलिए, रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नया एनसीसी स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दी है, तो आंध्र प्रदेश और झारखंड के लिए मंजूरी दी है। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पे झारखंड की, तो झारखंड से हमने अभी सारा डिस्कस कर ही लिया है, तो एक बार चलिए रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, ये कहाँ का था भाई, ये आपका, ये झारखंड का ही था। अबुआ आवास योजना कहाँ का था, झारखंड का था। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना ये कहाँ का था, झारखंड का था। झारखंड के अभी सीएम कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा है। कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा है। ठीक है, चलिए, यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया का पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई है, तो ये चीन के वैज्ञानिकों ने किया है। ठीक है ना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है, तो सुंदरराज पी को। ठीक है ना, सुंदरराज पी को। किसे एशिया के एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान दिया गया है, तो बीजिंग को दिया गया है। किसको, बीजिंग को दिया गया है। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है, तो कर्नाटक में किया गया है। ठीक है, कर्नाटक में किया गया है। तो यहाँ पे अब बात हो रही है कर्नाटक की। ठीक है, तो कर्नाटक के जितने भी ऐप एंड पोर्टल है एक बार देख लेते हैं। अक्का पढ़े योजना, अक्का पढ़े योजना कहाँ का है, कर्नाटक का है। सुजल परियोजना ये भी कर्नाटक का है। कुसुम सी सौर योजना, कुसुम सी सौर योजना कहाँ का है, कर्नाटक का है। गृह लक्ष्मी योजना ये भी आपका कर्नाटक का है। कायका सेतु ये भी कहाँ का है, कर्नाटक का है। तो कर्नाटक से इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, बिहू पेपा क्यों जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, तो ये असम का है। कहाँ का है, असम का है। किस सरकार के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए हैं, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो अब बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राइजैप, राइजैप बच्चों के नियमित टीकाकरण के लिए लॉन्च किया गया था। निवेश मित्र 3.0 ये कहाँ का था, उत्तर प्रदेश का था। ऑपरेशन कन्विक्शन कहाँ के लिए था, ये आपका उत्तर प्रदेश का ही था। ये यौन उत्पीड़न से संबंधित था। ठीक है, और उसके बाद मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना ये भी कहाँ का था, उत्तर प्रदेश का था। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, सैबल चट्टोपाध्याय को। ठीक है ना, सैबल चट्टोपाध्याय को। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की है, तो यूएई ने की है। किसने किया है, यूएई ने किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया है, तो आईआईटी दिल्ली को किया गया है। 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मोमबासा घोषणा को अपनाया है, तो 15 देशों ने अपनाया है। ठीक है ना, 15 देशों ने अपनाया है। किस राज्य के जसदान पठारी संदूक को जीआई टैग मिला है, तो ये गुजरात का है। ठीक है, कहाँ का है, ये गुजरात का है। अब बात हो रही है गुजरात की, तो चलिए एक बार हम गुजरात के जितने भी ऐप एंड पोर्टल है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, गुजरात में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान लॉन्च किया गया था। ग्रीन टू गोल्ड पहल ये कहाँ का था, गुजरात का ही था। आशा बैंड मोबाइल कहाँ का था, ये गुजरात का था। नमो लक्ष्मी योजना ये कहाँ का था, ये गुजरात का था। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना ये भी कहाँ का था, गुजरात का था। चलिए, शोधकर्ताओं ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ साल पुराने जीवाश्मों की खोज की है, तो ओडिशा में की है। ठीक है, भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बेल्टन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया। बात हो रही है नई दिल्ली की, तो नई दिल्ली में अनमोल योजना चलाई गई थी, दुर्गा योजना चलाई गई थी, लाखपति बेटी योजना, बिटिया योजना ये भी कहाँ का था, ये आपका नई दिल्ली का ही था। जय हिंद योजना ये कहाँ पे चलाया गया था, आपका दिल्ली में ही चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद आफ्टर केयर योजना भी दिल्ली का ही था। नेवर एलोन ऐप ये एम्स दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया था। बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्व भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बन गया है, तो 130वां यूनिकॉर्न बन गया है। ठीक है, 130वां। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन बन गया है, तो उज्बेकिस्तान बन गया है। ठीक है, उज्बेकिस्तान बन गया है। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो आईआईटी हैदराबाद में। कहाँ पे, आईआईटी हैदराबाद में। आगे देखते हैं आईसीजी मतलब कि भारतीय
तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया है? तो H-561 को शामिल किया है। खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आपका मंगोलिया में किया गया है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और संस्कृति शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? तो ये जयपुर को मिला है। ठीक है। कहाँ पर पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो फ्रांस में किया गया है। पिंच ब्लैंक 2026 सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। उसके बाद विप्रो की ग्लोबल टॉप 20% रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो आपकी जियो बन गई है। ठीक है ना, जियो बन गई है। आईएमए ने एयरपोर्ट कंपनी के साथ मिलकर देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया है? तो विटामिन डी दिवस। कौन सा दिवस? विटामिन डी दिवस घोषित किया है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है बिमल एल पटेल। क्या नाम है? बिमल एन पटेल। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान पर है? तो 70वें स्थान पे। कितने स्थान पे? 70वें स्थान पे। कहाँ पे पहले पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन शुरू किया गया है? तो ये आपका दिल्ली में शुरू किया गया है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? तो इनका दीप्ति शर्मा नाम है। रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो अपना देश भारत ने जीता है। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किसने? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किस भारतीय खिलाड़ी को भौतिक में उल्फ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है जैनेंद्र जैन। क्या नाम है? जैनेंद्र जैन। 2 दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। भारत का सोलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता को। ठीक है ना, तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। चर्चा में रही कादिया व्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य में है? तो ये पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में है। अब बात हो रही है पंजाब की, तो चलिए एक बार पंजाब को भी देख लेते हैं। पंजाब से जितने भी ऐप एंड पोर्टल है इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। मुख्यमंत्री सेहत योजना ये कहाँ का है? पंजाब का ही है। सिखिया क्रांति ये भी पंजाब का ही है। मेरी रसोई योजना ये कहाँ का है? पंजाब का है। मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना ये कहाँ का है? पंजाब का ही है। विकसित कृषि संकल्प अभियान ये कहाँ का है? पंजाब का है। ठीक है। उसके बाद संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब बन गया है। आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए पंजाब राज्य ने अपना एक डॉग सेंचुरी लॉन्च किया है, ये ध्यान में रखिएगा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में पंजाब को आकांक्षी राज्य की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आकांक्षी राज्य की श्रेणी में किसको रखा गया है? पंजाब को रखा गया है। ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है वहां के? भगवंत मान। कौन है? भगवंत मान है। ठीक है। पंजाब का स्थापना दिवस कब होता है? 1 नवंबर को। ठीक है ना, 1 नवंबर। पंजाब की स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो पंजाब से इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो हरमनप्रीत कौर बन गई है। ठीक है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये लियोनेल मेसी बन गए हैं। ठीक है। FIH नेशन कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किस राज्य की खुरासनी इमली को GI टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश का। ठीक है। अब मध्य प्रदेश की बात हो रही तो एक बार चलिए रिवीजन कर लेते हैं। हर घर योग अभियान कहाँ का था? मध्य प्रदेश का था। CM लाडली योजना मध्य प्रदेश का था। बफर पे सफर योजना कहाँ पे था? मध्य प्रदेश का था। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना कहाँ का था? मध्य प्रदेश का था। गजरक्षक ऐप मध्य प्रदेश का था। ठीक है। चलिए, किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पुंछ जिले को। ठीक है ना। किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने वाले पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो लद्दाख ने लगा दिया है। किसे बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को किया गया। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बन गई है? तो 28वें नंबर की बन गई है। उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है?
तो उत्तराखंड बन गया है। कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। भारत का पहला 3D आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में लगाया जाएगा? तो तमिलनाडु में लगाया जाएगा। आपको कमेंट में जितने भी तमिलनाडु के ऐप एंड पोर्टल है उसको कमेंट में लिखना है ताकि वो आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए। कहाँ पर स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज को शुरू किया गया है? तो कुर्नूल, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए। किस मंत्रालय के द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल की घोषणा की गई? तो वेनेजुएला में आया था। ठीक है ना, वेनेजुएला में आया था। खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां स्थान मिला है। ठीक है ना, भारत को कौन सा स्थान? 13वां स्थान। यूके संसद में भारतीयों को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हर्षवर्धन को किया गया। ठीक है ना, हर्षवर्धन को किया गया है। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में शुरू किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 27वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो आपका बांग्लादेश बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ऑपरेशन चक्र 6 को शुरू किया है, किसने शुरू किया है? तो सीबीआई ने शुरू किया है। ठीक है ना, सीबीआई ने शुरू किया है। किसके लिए? तो डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्किंग के खिलाफ। ठीक है ना, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्किंग के खिलाफ। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया है? तो अशोक डिंडा को। ठीक है ना, अशोक डिंडा को। हेमिस फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इंटरप्राइज एआई का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? तो वीओ चिदम्बरम नार पोर्ट। ठीक है ना, वीओ चिदम्बरम नार पोर्ट। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है? तो नेपाल का। ठीक है, नेपाल का। भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है? तो कैंपे गोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। वेलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। 12वीं भारत ईयू मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। ठीक है। गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सीखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये असम में है। ठीक है ना, असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? सीखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान। आईबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो महेश दीक्षित को। ठीक है ना, महेश दीक्षित को। किस देश के सुपर कंप्यूटर को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में घोषित किया गया है? ये नई दिल्ली स्थित लाइन साइन नामक सुपर कंप्यूटर को। ठीक है। किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो कि 29 जून को मनाया गया था, इसका नाम है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। ठीक है ना, ये थीम के साथ सांख्यिकी दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये था आपका जून मंथ का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो कि 175 प्लस ये 175 और हमने ये मई वाला कितना किए थे 8 में, टोटल 182 हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेस्ट लगा के इसका रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।